चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे पकवान के साथ जिसकी खुशबू से ही मोहब्बत जाग उठे और जिसका स्वाद मुंह में जाते ही दिल जीत ले। मुरादाबादी चिकन पुलाव। ये सिर्फ एक पुलाव नहीं बल्कि इतिहास और जायके का संगम है। इसकी हर खुशबू एक कहानी कहती है और हर दाना चावल जैसे रसोई के राज खोलता है। सबसे पहले हम लेंगे सौंफ और धनिया का दाना। अब इन्हें अच्छे से पीसकर बारीक पाउडर बना लेंगे। भारतीय पारंपरिक व्यंजनों में इन दोनों मसालों का अहम स्थान है, खासकर मुगलई रसोई में। अब हम हरी मिर्च लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हरी मिर्च की तीखापन न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि पकवान में एक ताजगी भी लाता है। अब खड़े गरम मसालों की बात करें तो हमने लिए हैं काली मिर्च, जीरा, शाही जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, स्टार, जावित्री और जायफल का पाउडर। अब हम चिकन को साफ करके एक बड़े बर्तन में रखेंगे। उसमें डालेंगे सारे खड़े गरम मसाले, कटी हुई हरी मिर्च, धनिया और सौंफ का पाउडर, दही, तेजपत्ता, नींबू का रस, काला नमक और सफ़ेद नमक। साथ ही डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। जब हम इन्हें मिलाते हैं तो हर मसाला अपना स्वाद छोड़ना शुरू करता है। ये सब मिलकर खुशबू और स्वाद का एक ऐसा जाल बुनते हैं कि पकवान का हर कौर आपको मुगल दरबारों की याद दिला दे। दही चिकन को मुलायम और रसीला बनाता है। अदरक लहसुन की खुशबू पकवान में जान डाल देती है और नींबू का रस उसे हल्का सा खट्टापन देता है जो पूरे स्वाद को संतुलित करता है। इसे ढककर 30 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। अब हमने प्याज काट लिया है। एक कढ़ाई चढ़ाए, उसमें तेल डालिए और प्याज को सुनहरा होने तक भूनिए। अब जरा इस व्यंजन की कहानी सुनिए। कहते हैं कि मुरादाबाद में पुराने ज़माने में एक बावर्ची था जो अपने मेहमानों के लिए कुछ खास बनाना चाहता था। उसने बिरयानी का स्वाद और पुलाव की सादगी को एक साथ लाने का नुस्खा ढूंढ निकाला। फिर क्या था, उसने कम मसालों में खुशबू और चिकन की नरमी के साथ ऐसा पुलाव बनाया कि मुरादाबाद का नाम उस पकवान से जुड़ गया। धीरे धीरे ये रेसिपी इतनी मशहूर हुई कि दूर दूर से लोग सिर्फ इसे चखने के लिए आने लगे। जब प्याज लाल हो जाए तो उसमें डाल दीजिए मैरिनेट किया हुआ चिकन। सौंफ में मौजूद तेल मसालों की महक को लंबे समय तक पकवान में बनाए रखता है, इसीलिए यह पुलाव अगले दिन भी उतना ही खुशबूदार लगता है। अच्छे से मिलाकर ढक दीजिए। सौंफ का हल्का सा मीठा और सुगंधित स्वाद खाने में ठंडक और संतुलन लाता है, जबकि धनिया का गरम और हल्का तीखा स्वाद पूरे पकवान को गहराई देता है। यही दोनों मसाले मिलकर मुरादाबादी पुलाव की बुनियाद में अपना जादू बिखेरते हैं। चिकन गल जाने पर ढक्कन हटाकर थोड़ा भूनिए। कहते हैं कि इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह मुरादाबाद के दिल से निकला और वहाँ के हर घर में इसकी खुशबू बसी हुई है। अब हमने टमाटर के मोटे टुकड़े काट लिए हैं और हरी मिर्च भी ले ली है। इन्हें चिकन में डालकर साथ साथ भूनेंगे। जावित्री और जायफल जो इसमें डाले जाते हैं सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है। जावित्री पाचन को बेहतर बनाती है और जायफल का हल्का मीठा स्वाद मसालों के तीखेपन को संतुलित करता है। पुराने ज़माने में मुगलई व्यंजनों में इन्हें पचने में आसानी के लिए ज़रूर शामिल किया जाता था। जब चिकन 80% पक जाए तो उसमें डालेंगे पानी। पानी यहाँ सिर्फ चावल पकाने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह चिकन और मसालों का सारा स्वाद अपने में सोखकर चावल के हर दाने में पहुँचाता है। क्या आप जानते हैं कि मुरादाबादी पुलाव में ज़्यादातर अरवा चावल का इस्तेमाल होता है? अरवा चावल बिना पॉलिश का होता है, जिससे उसका असली स्वाद और पोषण बना रहता है। यही वजह है कि इस पुलाव का स्वाद हल्का होने के बावजूद गहराई होता है और खाने के बाद भारीपन नहीं देता। पानी डालते समय ध्यान रखें कि पानी चावल के स्तर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अब हम एक कटोरी दूध लेंगे और उसे भी साथ में डाल देंगे। दूध डालने से चावल में नरमी आती है, उसका रंग निखरता है और स्वाद में एक गाढ़ापन आता है जो पुलाव को खास बनाता है। अब इसे मिलाकर नमक चखेंगे। अगर नमक कम है तो बढ़ा लेंगे और अगर ज़्यादा हो गया तो खैर, फिर तो बस रिश्तेदारों को बुलाकर कह दीजिए थोड़ा पानी वाला पुलाव है, लेकिन प्यार से खाए। अब इसे ढककर पकने देंगे। तब तक हम धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे।
एक कटोरी में दूध लेंगे और उसमें केसर और रंग डालकर मिला लेंगे। चाहे तो रंग छोड़ भी सकते हैं, स्वाद पर फर्क नहीं पड़ेगा, बस रंगत थोड़ी हल्की रह जाएगी। जब चावल 90% पक जाएं तो ढक्कन खोलकर हल्का सा चलाएंगे। अब आएगा असली मज़ा, क्योंकि हम लगाने वाले हैं इसमें बिरयानी वाला दम। सबसे पहले डालेंगे दूध वाला मिश्रण, फिर डालेंगे तले हुए प्याज, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और केवड़ा। अब इसे पूरी तरह ढककर 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम देंगे। मुरादाबाद का मौसम ठंडा और शुष्क होने की वजह से वहाँ के खाने में मसाले और सुगंध ज़्यादा गहरी होती है। यही कारण है कि वहाँ का पुलाव हल्का सा गरम मसाला और हरी मिर्च के साथ बनाया जाता है, ताकि सर्दी में शरीर को गर्माहट भी मिले और स्वाद भी बढ़े। और लो, हमारा मुरादाबादी चिकन पुलाव तैयार है। ये पुलाव कम, बिरयानी ज़्यादा लगता है, लेकिन खाने में बस लाजवाब। गर्मा गर्म परोसिए और देखिए कैसे हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मज़ेदार और स्वादिष्ट रेसिपी में।